शिवलिंग पर जल चढ़ाने का रहस्य। भगवान शिव को जल क्यों अर्पित किया जाता है? बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे जैसे समुद्र का मंथन आगे बढ़ा, वैसे वैसे अनेक दिव्य रत्न निकलने लगे। लेकिन अचानक समुद्र से एक अत्यंत भयानक विष निकला, जिसका नाम था हलाहल विष। उस विष की अग्नि से तीनों लोक जलने लगे। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में हाहाकार मच गया। देवता और असुर भयभीत हो गए। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष को रोक सके। तब सभी देवता भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए बिना एक पल की देर किए पूरा हलाहल विष अपने हाथों में लिया और पी गए। तभी माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। लेकिन हलाहल विष की प्रचंड गर्मी से भगवान शिव का पूरा शरीर तपने लगा। उनके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। देवता बहुत चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, महादेव, कि शरीर की यह अग्नि केवल शीतल जल से ही शांत हो सकती है। सभी देवता गंगा जल, नदियों का जल और पवित्र सरोवरों का जल लेकर आए और भगवान शिव का जलाभिषेक करने लगे। जैसे जैसे भगवान शिव पर जल चढ़ाया गया, वैसे वैसे उनके शरीर की तपन शांत होने लगी। माता गंगा भी अपनी पवित्र धारा से भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने लगी। तभी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, जो भी भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से मुझ पर जल अर्पित करेगा, उसके जीवन की पीड़ा, क्रोध, अहंकार और दुख धीरे धीरे शांत होंगे। तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। पुराणों में कहा गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक पूजा नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करने का एक प्रतीक है। जिस प्रकार जल अग्नि को शांत करता है, उसी प्रकार भगवान शिव पर अर्पित किया गया जल हमारे भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, भय और नकारात्मकता को भी शांत करने की प्रेरणा देता है। इसलिए सावन के महीने में सोमवार के दिन और महाशिवरात्रि पर लाखों भक्त शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पित करते हैं। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि केवल जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन में घृणा, छल, क्रोध और अहंकार हो तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। भगवान शिव बाहरी आडंबर नहीं,
बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय को स्वीकार करते हैं। यदि कोई भक्त एक लोटा जल भी प्रेम और भक्ति से अर्पित करता है तो भगवान शिव उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो केवल एक इच्छा मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और बुरे विचारों को भी भगवान शिव के चरणों में समर्पित करें। यही जलाभिषेक का वास्तविक रहस्य और सनातन धर्म का गहरा संदेश है। हर हर महादेव।